नमस्कार दोस्तों। आज है 12 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 12 अक्टूबर से सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में जिस भी न्यूज़ को दैनिक जागरण कवर नहीं करता था उसे हम लोग डिस्कस करते थे, तो उसे हम लोग अभी अगले 5 दिन तक पोस्टपोन करते हैं। ठीक है, और जो 5 दिन का न्यूज़ रहेगा हम लोग एक ही दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक, एक्स्ट्रा वाला न्यूज़। तो आप लोग को दिक्कत तो कोई नहीं है ना? आप लोग 5 दिन का न्यूज़ तो आराम से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब दुर्गा पूजा के बाद जब आप लोग घर से भी आ जाइएगा तो सारे न्यूज़ को एक ही बार कवर करा देंगे। ठीक है, आराम से सारे न्यूज़ को लिख भी लीजिएगा जब तक आपके पेपर डेली कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला। जब हमला किया तो इसमें जो है नायब सूबेदार समेत 5 हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि पूंछ में डेरा की गली के जंगल में 3-4 आतंकियों की होने की सूचना मिलती है हमारी सेना को। तो हमारी सेना जो है ऑपरेशन करने के लिए जो डेरा की गली इलाका है उस इलाके में जाती है, लेकिन जो कायर आतंकवादी होते हैं वो छिपे होते हैं। ठीक है, जो कायर आतंकवादी है वो छिपे होते हैं और हमारी सेना पर छुप के हमला कर देते हैं। तो उसी में क्या होता है कि हमारे 5 सेना जो है क्या होते हैं, हमारे 5 सेना शहीद हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही दुखी की बात है, जो दुख भरी खबर है हमारे देश के लिए। और जो ये आपके चारों 5 आतंकवादी थे ये क्या करते हैं कि वहाँ से हमला करके भाग जाते हैं। जब भाग जाते हैं तो सेना अपना ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जब तक न्यूज़ लिखा गया है तब तक जो है इस 5 में से 4 में से कोई भी पकड़ा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि सैन्य वार्ता बेनतीजा, भारत और चीन में बढ़ी तल्खी। रविवार को जो है चुशुल मोल्डो LAC पर हुई थी कोर कमांडर की वार्ता भारत और चाइना के बीच में, जिसमें भारत ने बोला कि जब रचनात्मक सुझाव हम देते हैं चाइना को तो चाइना जो है सकारात्मक जो है कदम नहीं उठाता है। ठीक है, भारत के द्वारा बोला गया, जबकि चाइना के द्वारा भारत को बोला गया कि चीन ने कहा कि हालात का गलत आकलन नहीं करे भारत, चाइना के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो जो कल बातचीत हुआ उससे जो हालात सुधरने की कमी आसार लग रहे हैं, जहाँ तक जो आपके बॉर्डर है उस इलाके में जो है हालात बिगड़ सकते हैं। ठीक है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC कहाँ पर है तो आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और LAC जो है भारत और चाइना के बीच में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अदानी पोर्ट पर ईरान, पाक व अफ़गानिस्तान के कंटेनरों पर रोक लगा दी है। जो कंटेनर हैं जहाँ भी अडानी पोर्ट रहेगा वहाँ पर ना ईरान से कंटेनर आएंगे, ना पाकिस्तान से कंटेनर आएंगे, ना अफ़गानिस्तान से कंटेनर आएंगे अडानी ग्रुप की पोर्ट पर। ठीक है, आपको कुछ दिन पहले याद होगा मुंद्रा पोर्ट, आपको याद है कि नहीं? मुंद्रा पोर्ट याद है ना? मुंद्रा पोर्ट जहाँ से अफ़ीम पकड़ाया था, याद है आपको? जहाँ से जो है करीब 21,000 करोड़ रुपये का अफ़ीम पकड़ाया था, और कितना किलो पकड़ाया था तो करीब आपके 3,000 kg पकड़ाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, और अदानी ग्रुप ने जो है ईरान, पाक और अफ़गानिस्तान के कंटेनर पर रोक लगा दिया है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कोयला बिजली संकट पर गृह मंत्री ने संभाली कमान। तो जो गृह मंत्री हमारे कौन है तो राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री हैं। साथ में आपको याद रखना है कि जो कोयला संबंधी समस्या आ रहा है तो आपको इनके जो मंत्री हैं याद होना चाहिए। सबसे पहले आपके गृह मंत्री अमित शाह हैं, और जो बिजली मंत्री कौन है तो RK सिंह है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, RK सिंह है बिजली मंत्री। और कोयला मंत्री कौन है तो प्रहलाद जोशी। तीनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तीनों चीज़ याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अमित शाह के द्वारा बोला गया कि टोटल 115 बिजली घर में से जो है 105 जो बिजली घर है उसके पास जो है 5 से 6 दिन का अभी भी कोयला बचा हुआ है। ठीक है, 5 से 6 दिन का कोयला अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, और जो अमित शाह के द्वारा बोला गया बिजली कंपनियों को कि आप क्या कीजिए कि बिजली अकाउंटिंग कीजिए। बिजली अकाउंटिंग क्या होता है, किस क्षेत्र में जो है कितना बिजली इस्तेमाल हो रहा है या किस इलाके में कितना बिजली इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसका अकाउंटिंग कीजिए आप। ठीक है, बिजली कंपनियों को बोला गया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि स्विट्ज़रलैंड ने भारत को सौंपी स्विस बैंक खाते के विवरण की तीसरी सूची। तो बस इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि शहरी गरीबों पर पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर। ये किसके द्वारा बोला गया है
तो जो आपके केंद्रीय शहरी और विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, और कहाँ पर बोला गया है, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैबिटेट को संबोधित करते हुए बोला गया है। इनके द्वारा बोला गया कि जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा असर जो है शहरी गरीबों पर पड़ेगा। साथ में इनके द्वारा बोला गया कि जो शहर है, शहर में टोटल आपकी बिजली का 78% हिस्सा है शहर में खर्च होता है बिजली, और जो शहर में कितना आपके ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होता है शहर से, तो 70% जो आपके 78% बिजली का भी इस्तेमाल करते हैं, और 70% ग्रीन हाउस गैस का भी आपके उत्पादन कौन करता है, शहर करता है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि 2019 में जो है जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देशों में भारत जो है 7वां था। भारत अपना देश कौन था, किस नंबर का था, 7वां नंबर के था। साथ में जो हरदीप पुरी हैं इनके द्वारा बोला गया कि भारत जो है 1870 से 2017 के दौरान जो है भारत का कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कितना था, मात्र 3%। कितना है, मात्र 3%। जबकि अमेरिका का कितना है, तो अमेरिका का 25% है। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोपियन यूनियन, तो उसमें कितना, जो यूरोपियन यूनियन है वो आपके 22% कार्बन का उत्सर्जन करता है। जबकि चाइना कितना करता है, चाइना आपके 13% कार्बन का उत्सर्जन करता है। नोट कर लीजिएगा, कितना, 13% कार्बन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे याद रखना है कि भारत जो है ग्रीन हाउस कम करने का उपाय भी कर रहा है। तो पहला उपाय क्या है कि शहरी स्वच्छता मिशन चला रहा है भारत। ठीक है, शहरी स्वच्छता मिशन चला रहा है। दूसरा है कि स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन। तीसरा आपका है अमृत योजना। ठीक है, चौथा है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत जो है न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बनाया जा रहा है जहाँ बिजली की खपत कम होती है। ठीक है, जहाँ पर एक तरीके से नेचुरल लाइट आती रहेगा। साथ में आपको याद रखना है कि मेट्रो का निर्माण, भारत जो है मेट्रो का लगातार निर्माण कर रहा है ताकि जो शहर में प्रदूषण, जो गाड़ियाँ होती है उनसे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, उसे कम किया जा सके। ठीक है, साथ में इनके द्वारा बताया गया कि हरदीप जो सिंह पुरी हैं इनके द्वारा बताया गया कि भारत में अभी जो है 18 शहरों में मेट्रो है, और इनकी कितना विस्तार है, कितना किलोमीटर, तो 721, 18 शहरों में इनका, 18 शहर में मेट्रो है, और कितने किलोमीटर विस्तार है, तो 721 किलोमीटर विस्तार है। साथ में इनके द्वारा ये भी बोला गया कि 27 किलोमीटर में अभी 27 जो शहर है, अभी 27 शहर में निर्माणाधीन है, और कितना किलोमीटर बन रहा है 27 शहर में, तो 1058 किलोमीटर अभी निर्माणाधीन है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में भारत और भी जो है बहुत से कदम उठा रहा है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, सरकार जल्द लाएगी स्पेस काम पॉलिसी। ठीक है, स्पेस काम पॉलिसी क्या है बताएंगे आपको। साथ में पीएम ने लॉन्च की इंडियन स्पेस एसोसिएशन, कहा रिमोट सेंसिंग नीति का निर्माण भी अंतिम चरण में। साथ में इनके द्वारा बोला गया है अन्य क्षेत्र की तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में भी जो है निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन करने का दिया आश्वासन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। इसमें आपको याद रखना है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसके माध्यम से बोला गया है कि स्पेस जो है, अब स्पेस में पहले क्या था कि सिर्फ इसरो का प्रभुत्व कायम था, लेकिन अब सरकार के द्वारा बोला गया है कि स्पेस अब जो है प्राइवेट कंपनी के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के लिए खोल दिया जाएगा। जिस तरीके से जो अमेरिका है, अमेरिका में स्पेस एक्स है, उसी प्रकार से भारत में भी प्राइवेट कंपनियां आएगी जो भारत में सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जैसे कि अमेज़ॉन और स्पेस एक्स। जिस तरीके से उनकी योजना है कि सैटेलाइट लॉन्च करके हम पूरे दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड कराएं, उसी प्रकार से भारत के भी प्राइवेट कंपनियां आवें और अपने दम पर जो है जो भी आपके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रोग्रेस होगा उस पर काम करें। और उसमें सहयोग कौन करेगा, तो भारत की जो इसरो है, इसरो आपकी जो प्राइवेट कंपनी है उनको सहयोग करेगा। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि दुनिया में जो है अंतरिक्ष जो उद्योग है वो कितने का है, तो जो अंतरिक्ष उद्योग है पूरे दुनिया में 371 अरब डॉलर का है, 371 अरब डॉलर का है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि इसमें भारत का हिस्सेदारी कितना है, तो भारत का जो हिस्सेदारी है मात्र 2.6%, अगर इसको अरब में बात करें तो 9.6 अरब डॉलर का। ठीक है, और एक अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक जो है भारत का स्पेस मार्केट कितना हो जाएगा, 12.8 अरब डॉलर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया था, आपको समझा चुके हैं कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी आपकी अब जो है स्पेस में भी आएंगी भारत में। ठीक है, तो इसी पर बात किया गया स्पेस काम, तो जो आप एक
सरकार पॉलिसी ला रही है उस पॉलिसी में सारा कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत को जो है अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा की अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, किसके द्वारा बोला गया? तो भारत के जो आपके सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल के द्वारा बोला गया, ठीक है। अजीत डोभाल, आप लोग जो है ना ध्यान से न्यूज़ को सुना कीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के अगुवा होंगे उद्योग, किसके द्वारा बोला गया है? तो राघवन कौन है? तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद नीचे देखिए इस साइड में लिखा गया है सुदूरवर्ती इलाके में बढ़ेगी डिजिटल सेवाओं की पहुंच, इनके द्वारा बोला गया। अगर प्राइवेट कंपनियां आ जाती है तो जो आपके बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जो गांव है जहां पर अभी तक नेट नहीं पहुंच पाया, ये प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी तो इसमें क्या होगा कि जो आपके अंतरिक्ष तकनीक और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं दोनों साथ में मिलकर जो है उस इलाके में क्या करेंगी? डिजिटल सुविधाएं, डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। इस किसके द्वारा बोला गया है? तो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मोदी और ब्रिटिश पीएम जॉनसन के बीच हुई कई मुद्दे पर चर्चा, ये फ़ोन पर बातचीत हुआ है। तो जो इस पर क्या क्या चीज़ बातचीत हुआ है? तो अफ़गानिस्तान, वैक्सीन और जलवायु सम्मेलन को लेकर हुई दोनों में बातचीत। तो अफ़गानिस्तान में क्या बातचीत होगा कि अफ़गानिस्तान में जो मानवीय सहायता आपकी एक तरीके से उपलब्ध करवाना है। आपको पता है कि नहीं, अफ़गानिस्तान का स्थिति बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ चुका है। तो अमेरिका के द्वारा ये बोला गया कि जो अफ़गानिस्तान को तो हम मानता नहीं देंगे कंट्री के, लेकिन जो मानवीय सहायता है हम देते रहेंगे, ठीक है। और साथ में जो वैक्सीन है, जो कोविशील्ड का मामला था कि 10 दिन क्वारंटीन वाला, तो उसे दोनों देशों ने उस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया है, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच में ये आपके जो बोलते हैं ना कि सुलह हो गया है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर बातचीत हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन ने भारत के साथ भी बढ़ाया तनाव। तो आपको पहले ही पेज में बता चुके हैं कि जो बातचीत कल हुआ है उससे जो मामला था सुलझने की जगह पर उलझ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा कि 14 क्षेत्रीय दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है जुटाए 448 करोड़ रुपया। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया बता देते हैं हम। रिपोर्ट जारी किया गया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। आपको एक नया शब्द लिख लेना है, हाइब्रिड आतंकवादी, ठीक है। ये चर्चा में बहुत सुनिएगा आप कि हाइब्रिड आतंकवादी क्या होता है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो है हाइब्रिड आतंकवादी का चलन शुरू हो गया है। ये हाइब्रिड आतंकवादी क्या है आप लोग सोच रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि ये एक आतंकवादी है, ठीक है, एक आतंकवादी है। अब कोई ये जो आदमी है सिंपल आदमी है, ठीक है, जो बेरोज़गार है, जिसके पास रोज़गार नहीं है और इसका थोड़ा माइंड भी बास किया गया है। तो इसको जो आतंकवादी ये बोलता है कि तुमको हम 10,000 रुपया देते हैं, 10,000 रुपया देते हैं। तो बोला ठीक है दीजिए। और बोला कि तुमको हम पिस्तौल भी देते हैं, तुमको हम गोली भी देंगे, पिस्तौल भी देंगे। और तुमको क्या करना है, तुमको जाके एक का व्यक्ति को, ये हिंदू है, जाके इसको तुमको गोली मार देना है, ठीक है। तो क्या करेगा, आतंकवादी ने ए को बोला तो ए जो है 10,000 रुपये पर तैयार हो गया और जाता है अक्का को गोली मार के चला आता है। और मारने के बाद जो है ए के जो ए होता है 10,000 रुपये में बात होता है तो 10,000 इसको दे दिया जाता है और साथ में इसे जो गोली बंदूक दिया गया था इसे वापस ले लिया जाता है। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड आतंकवादी, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड आतंकवादी, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है कि रूसी जासूसों ने स्पुतनिक बनाने के लिए चुराए एस्ट्रोजेनेका का फार्मूला। ये आरोप किसके द्वारा लगाया गया है, तो जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि रूसी जासूसों ने एस्ट्रोजेनेका का फार्मूला है जो उसके ब्लूप्रिंट थे उसे चुरा लिया था, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो एस्ट्रोजेनेका है जो भारत में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोविशील्ड इसे बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट, तो एस्ट्रोजेनेका का ही है, ठीक है, एस्ट्रोजेनेका का ही है। तो जो आपके कोविशील्ड और जो स्पुतनिक है दोनों सेम तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो ब्रिटेन के जो खुफिया एजेंसी बोल रही है सही भी बोल सकती है, तो जांच की बात है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बाल विवाह के कारण दुनिया में हर दिन मरती हैं 6 लड़कियां, 22,000 कम उम्र में गर्भवती थी। से बस जान लीजिए। साथ में आपको याद होगा कि जो हम लोग एक लगातार न्यूज़ पढ़ रहे थे कि राजस्थान में एक कानून आया था कि कम उम्र की अगर लड़की का शादी करना चाहते हैं तो जाइए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हम लोग पढ़े थे ना आधे आप लोग को। तो अब उसे बोली है कि जो राजस्थान की सरकार है हम उस बिल को वापस ले लेंगे,
ठीक है, हम उस बिल को वापस ले लेंगे। हम नाबालिग लड़की को जो शादी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। आपको हम बार बार बोले कि ये कानून बहुत ही गलत है। इससे क्या होगा कि जो नाबालिग बच्चियां हैं उनकी शादियां ज़्यादा होने लगेगी, और उससे आपको पता है कि अगर नाबालिग में किसी का शादी हो जाता है तो एक बोलते हैं ना कि कुचक्र, गरीबी का कुचक्र में फंस जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि तेज रिकवरी की राह पर इकोनॉमी। वित्त मंत्रालय ने कहा त्योहारी सीजन में सतर्कता नहीं बरतना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि एनटीपीसी ने सरकार को दिए 1560 करोड़ रुपये। नेक्स्ट न्यूज है कि विश्व स्तरीय आर्थिक जोन तैयार करेगा पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति, तो आपको याद रखना है कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है, और इसके तहत जो है विश्व स्तरीय आर्थिक जोन, इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। ठीक है, देश में जो है विश्व स्तरीय आर्थिक जोन बनाया जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। और इसे जो है इस स्कीम को जो है प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे। इसमें शामिल किया गया है, इसमें और भी शामिल किया गया है 2000, यहाँ पर देखिए लिखा गया है 2024 से 2025 तक पूरा होने वाले नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को भी शामिल किया गया है पीएम गतिशील नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा आपको पता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पता होता है ना, कि एक स्पेशल इलाके में बनता है और सरकार वहाँ पर उसको, जो कंपनी होती है उनको बहुत सी छूटें यहाँ पर देती है, और जो वर्ल्ड क्लास लेवल का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि 350 करोड़ रुपये से जुड़े आर्थिक दंड मामले में एयरटेल पहुँचा टीडी सेट क्या होता है, तो दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण में पहुँच गया है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि राकेश झुनझुनवाला की आकस एयरलाइंस को मिली मंजूरी। तो आपको नोट कर लेना है कि जो आकस एयरलाइंस है किसकी है, तो राकेश झुनझुनवाला की है। अब क्या है कि भारत में जो है आकस एयरलाइंस भी आपको उड़ते हुए दिखेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है नागरिक विमानन मंत्रालय की तरफ से जो है इनको एनओसी मिल गया है। ठीक है, इनको एनओसी मिल गया है। साथ में जो टाटा ग्रुप, जो आपके टाटा जो एयर इंडिया खरीदा था उसे भी एनओसी दे दिया गया है। जबकि आकाश एयरलाइंस है, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, तो विनय दुबे हैं। ठीक है, विनय दुबे, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है कि अमिताभ ने पान मसाला ब्रांड के साथ तोड़ा करार, पैसा लौटाएं। जब अमिताभ बच्चन जो है पान मसाला के ब्रांड एम्बेसडर बने थे तो इनको ट्विटर पर जो ट्रोल किया गया था, और इसी क्रम में अपने जन्मदिन पर जो है पान मसाला जो ब्रांड है उससे अपना नाता तोड़ देते हैं और पैसा वापस कर देते हैं। जो पान मसाला ब्रांड क्या है, एक शायद गुटखा है। ठीक है, इससे ये सब ठीक नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्या होता है सरोगेट विज्ञापन। सरोगेट विज्ञापन क्या होता है आप समझ लीजिए कि कोई कंपनी है शराब बना रही है। ठीक है, कोई जो कंपनी है ए नाम से शराब बना रही है, लेकिन आप टीवी पर शराब का प्रचार थोड़ी दिखाइएगा, तो रोक है, उस पर रोक लगा हुआ है कि टीवी पर आप शराब का प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो जो कंपनी है क्या करेगी, ए नाम से, जैसे कि जिस नाम से शराब है, शराब आपके नाम है, मान लीजिए कि कुछ ए नाम से शराब था। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करेगी, ए नाम से जो है एक पानी लाएगी, सोडा वाटर लाएगी, बोलेगी कि जो इस कंपनी का ए सोडा वाटर लीजिए। ठीक है, एक तरीके से जो है इनडायरेक्ट रूप से उसने जो इस दारू का प्रचार कर दिया, क्योंकि पानी का नाम भी सेम है, खाली आगे में लिख दिया सोडा वाटर, और इस भी जो आपके दारू का नाम था, जो शराब का नाम था, वो आपके ए था। तो सब लोग समझेगा अच्छा इसका मतलब ये शराब बढ़िया होता है ना, बात समझे कि नहीं। और लोग क्या करेगा, जाके ये शराब खरीदेगा, मतलब समझे कि नहीं। सरोगेट मतलब क्या होता है, जिससे कि सरोगेट में क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई महिला है और इस महिला को जो लगा कि हम बच्चे जन्म नहीं देंगे, कल के पेपर में लोग देख भी चुके हैं, तो ये महिला क्या करेगी, एक दूसरे महिला को बुलाएगी, बोलेगी आप मेरे बच्चे को जन्म दे दीजिए, इसी को बोलते हैं सरोगेट। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, बच्चों में पोषण शक्ति के निर्माण की पहल, बाल कुपोषण के खात्मे के लिए 1995 में मिड डे मील। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। अब केंद्र सरकार इसका नाम बदल दिए, जो मिड डे मील है इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, तो पीएम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका नाम कर दिया गया है पीएम पोषण। ठीक है, पीएम पोषण इसका नाम कर दिया गया, नोट कर लीजिएगा। इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है,
ठीक है। इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। पहले आगे समझिए दायरा कैसे बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था कि 1 से 8 तक जो क्लास के बच्चे थे उनको मिड डे मील मतलब कि खाना उनको दिया जाता था, ठीक है, खाना उनको दिया जाता था। अब तो नाम क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण नाम कर दिया गया है मिड डे मील का। लेकिन अब सरकार बोली कि नहीं, हम पहले देते थे कि 1 से लेकर 8वां तक, अब सरकार बोली नहीं, जो 1 क्लास से नीचे का बच्चा है ना उसको भी हम देंगे खाना, उसको भी हम देंगे खाना, उसको भी देंगे हम पोषण, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट है। इसी को जो राइटर है बता रहे हैं कि एक तरीके से कुपोषण को दूर करने के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो सही बात है कि बच्चों को जो है स्कूल में खाना मिलना चाहिए पौष्टिक तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि सरकार पैसे भेजती है और जो वहाँ पर जो स्कूल है वहाँ पर घोल मोल करके बच्चों को खाना ढंग से दिया नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है कि किर्गिस्तान में सामुदायिक कार्यों के लिए भारत देगा 1500 करोड़ रुपया, मतलब 20 करोड़ डॉलर आपकी भारत देगा किर्गिस्तान में सामुदायिक कार्यों के विकास के लिए, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री का दौरा है आपकी किर्गिस्तान, इसे नोट कर लीजिएगा। साथ में जो किर्गिस्तान के विदेश मंत्री उनके द्वारा ये बोला गया कि अफ़गानिस्तान में हम रिश्ते, जो अफ़गानिस्तान में स्थिति हम अच्छे देखना चाहते हैं, ठीक है। जो आज अफ़गानिस्तान की स्थिति बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ गई है। इसमें आपको याद रखना है कि जो किर्गिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो बिश्केक इसकी राजधानी है। और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो जो राष्ट्रपति का नाम आपके है सादिर जापारोव, ठीक है, सादिर जापारोव है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के नोबेल से 3 अमेरिकी सम्मानित। तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल 2021 में दिया गया है, इसमें आपको याद रखना है कि तीनों अमेरिकी व्यक्ति हैं, ठीक है। और उनका नाम क्या क्या है, एक का नाम है डेविड काई, ठीक है, और दूसरे का नाम है जोशुआ डी एग्रिस्ट, और तीसरा का नाम है गुइडो एम्ब्रेस, ठीक है। तीनों का नाम नोट कर लीजिएगा। जो डेविड काई हैं इनको 50% धन दिया जाएगा जो टोटल आपके पुरस्कार का, और साथ में जो 2 व्यक्ति हैं उनको 25% आपके धन दिया जाएगा। और इसमें आपको याद रखना है कि किस लिए दिया गया, तो अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर इन जो तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथ में आपको याद रखना है कि 1968 में शुरू किया गया था अर्थशास्त्र का यह शीर्ष पुरस्कार, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तालिबान को मान्यता नहीं देंगे लेकिन मानवीय सहायता देते रहेंगे, अमेरिका के द्वारा बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि श्रीलंका में 4 दिनों में 1257 रुपये महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। देखिए पूरे दुनिया में गैस का सिलेंडर महंगा हो रहा है, उसका रीज़न भी आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि रूस में कोरोना संक्रमण ने फिर जोर पकड़ा, ठीक है, फिर जोर पकड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बीजिंग में भारतीय दूतावास के दशहरा उत्सव में उमड़े लोग। तो बस जान लीजिए, ये सब न्यूज़ जानने वाला, ठीक है। इसमें अच्छा आपको बता ही देते हैं कि दुनिया में गैस के प्राइस इतना क्यों बढ़ रहे हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा गैस परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है, चाइना बहुत ज़्यादा गैस खरीद रहा है, उसके कारण जो है पूरे दुनिया में गैस के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बिना स्पेस सूट पहने अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए 3 यात्री आज ही के दिन। तो 1964 में आज ही सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान वोस्खोद 1 के जरिए जो है 3 सदस्यों का दल जो है अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निकला था। यह पहली बार था कि जब अंतरिक्ष यात्री ने बिना स्पेस सूट उड़ान भरी और 1 दिन यात्रा कर तीनों आपके सुरक्षित धरती पर लौट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। तो आज ही के दिन इसे पढ़ लीजिए। 1999 में आज ही पाकिस्तान में चौथी बार जो है तख्ता पलट हुआ था। सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर पाकिस्तान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। और पाकिस्तान में इससे पहले 1953, 1958 और 1977 में तख्ता पलट किया गया है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने बार पाकिस्तान में तख्ता पलट किया गया है, तो 4 बार। पहला बार 1953-54 में, दूसरा बार 1958 में, तीसरा 1977 में और चौथा 1999 में, ठीक है। उसके बाद बाकी आप ये सब पढ़ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि नासा के परसिवरेंस रोवर, तो आपसे पहला पूछा जाएगा कि परसिवरेंस रोवर्स जो है किस देश के द्वारा भेजा गया है, तो अमेरिका के द्वारा, ठीक है, अमेरिका के नासा के द्वारा, ठीक है, नासा एजेंसी के द्वारा। और कहाँ पर भेजा गया है, तो मंगल पर भेजा गया है। रोवर ने मंगल पर पानी के इतिहास से उठाया पर्दा। तो जो आपके परसिवरेंस रोवर है इनके द्वारा बोला गया कि जजेरा क्रेटर कहाँ पर है, तो मंगल पर है, नोट कर लीजिएगा। एक महाखड्डा है जजेरा क्रेटर, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा कहीं पर होगा।
और जब यहाँ पर आपके परसिवरेंस रोवर अध्ययन किया तो पता चला कि यहाँ पर पहले पानी था, ठीक है, लेकिन अब पानी वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, सूख चुका है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि मंगल पर पहले पानी था लेकिन अब पानी नहीं है, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था सारे न्यूज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।